हमें आपको सुनने को मिला है, बहुत कुछ जानकारी मिलेंगी, बहुत लोगों के मन में बहुत सवाल हैं, उनके जवाब मिलेंगे। हर किसी को जवाब मिल जाएगा आज। तो कुछ लोगों के सर सवाल हैं। पहला सवाल है सर, आप हमने सुना है कि आप पहले डायरेक्ट सेलिंग से पहले गवर्नमेंट सर्वेंट थे, इसको छोड़ के इसको डायरेक्ट सेलिंग को आपने चुना, ऐसा कैसे सर? क्या सोच के आपने डायरेक्ट सेलिंग को चुना? बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने मुझसे इतना प्यारा सवाल पूछा। रियल में मैं पहले गवर्नमेंट जॉब किया करता था और देखो क्या है कि गवर्नमेंट जॉब मैंने हासिल तो कर ली, लेकिन हासिल करने के बाद मुझे कहीं ना कहीं अपने आप को ऐसे बंदिश लग रही थी, अपने आप को मैं खोया हुआ नज़र आ रहा था। मुझे नहीं लग रहा था कि यहाँ पर मेरे सपने पूरे हो गए हैं। और गवर्नमेंट जॉब को मैंने कंटिन्यू किया, 5-6 साल किया। शुरुआत के कुछ टाइम के अंदर बहुत ही स्ट्रगल था, लेकिन कुछ बुजुर्ग बोलते हैं, घर वाले बोलते हैं, दोस्त लोग बोलते हैं कि गवर्नमेंट जॉब में एक बार लग गए हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन मैंने लगातार 5 साल जॉब को किया। मैं नहीं कहता जॉब बुरी होती है, लेकिन मैं जैसा चाह रहा था, जैसी ज़िंदगी चाह रहा था, मुझे रास नहीं आई ज़िंदगी। और उसके बाद जब इस इंडस्ट्री में मैंने कदम धरा और कदम रखने के बाद जब मैंने मेरे जैसे कमज़ोर वर्ग के लोगों को एक बड़े स्तर पर दहाड़ते हुए देखा और रियलिटी के साथ उनको देखा कि रियल में वो लोगों ने कुछ ऐसा अलग करके दिखाया है, तो उस दिन मेरे अंदर इतनी गर्मी आई कि मैं भी कुछ करके दिखा सकता हूँ। इसीलिए मैंने इस इंडस्ट्री में कदम रखा और कदम रखने के बाद मैंने भी वही करके दिखाया जो वो लोग करके दिखा रहे थे। आपको लगता था कि मैं जॉब में वो हासिल नहीं कर सकता जो इस बिजनेस में कर सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल मैं, मुझे ऐसा लग रहा था मैं बंद गया हूँ, मेरे हाथ बंद गए, अब आगे कुछ भी नहीं हो सकता। बस मुझे यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि सिर्फ सफ़ेद बाल लेकर के जाना है और मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। वो भी बाल भी मेरी एज के साथ बचेंगे या नहीं बचेंगे, या मैं भी बचूंगा या नहीं बचूंगा, इस टाइप की मेरी जॉब हुआ करती थी। लेकिन धन्यवाद जिसने भी मुझे इस इंडस्ट्री में आने का मौका दिया, ये प्रोग्राम दिखाया, मैंने अपने आप का 100% दिया और साबित भी किया। सर हम कहना चाहेंगे कि आपकी ये सोच थी कि हम सिर्फ जमीन ही नहीं, हम आसमान भी नाप देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, उड़ान ऐसी भरेंगे। तो ये सब आपने सोच के उसको मैं सच बताना चाहूँगा, सभी ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि मैं जब नौकरी के लिए जब तैयारी कर रहा था तो मेरे हौसले बहुत बुलंद थे। लेकिन जब मैं नौकरी को ज्वाइन किया, नौकरी किया मैंने 4-5 साल, तो उसके बाद मुझे ऐसा लगने लग गया कि यार जैसा तू चाह रहा था वैसा नहीं हो रहा है यहाँ पर। उसके बाद मैंने सोचा यार ये मेरे लिए परफेक्ट नहीं है, मैं कुछ और देखूं। फिर मैंने और भी बहुत सारे हाथ पांव मारे, लेकिन मुझे ऐसा कोई परफेक्ट प्लेटफॉर्म नहीं मिला इस इंडस्ट्री के अलावा। और जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री मिली तो मैंने रियल में अपने आप को साबित किया। किसी से कभी कोई शिकायत नहीं करी कि मुझे किसी से कोई शिकायत है, मेरी कभी किसी से कोई शिकायत नहीं थी। मुझे जो मिला उसको मैंने दिल से लगाया और लग गया उसके अंदर, उस काम को संपूर्ण करके दिखाया मैंने बिना किसी नौटंकी के। सर अगला सवाल है, सर लोग असली केयर के बारे में शायद ऐसा बोलते हैं कि किसी एक बड़े ब्रांड की कॉपी की है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? क्या बात है, बहुत अच्छा सवाल पूछा मैम आपने, मेरे को बहुत अच्छा लगा ये सवाल। और मैं जान सकता हूँ ये सवाल पूछा किसने? किसी ऑडियंस से पूछा है कि ये किसी ब्रांड की कॉपी है? सर ये ऑडियंस में किसी ने पूछा है या सुना है कि ये किसी हो सकता है आपके सामने ऐसा कोई सवाल आ रहा होगा, लेकिन मैम हमारा जो ब्रांड है वो प्रॉपर हमारा ब्रांड है, किसी ब्रांड की कॉपी नहीं है। हम चाहते हैं, देखो मैं जब इस इंडस्ट्री में आया था तो मैंने जब कदम रखा था तो मैं एथिक्स के थ्रू इस इंडस्ट्री में आया था। ब्रांड से कोई भी रहा होगा कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं एथिक्स के साथ आया था। और जब मेरे को लगा कि यार यहाँ पर एथिक्स फॉलो नहीं हो रहे हैं, तो मैंने जो नाम है, जो शॉर्ट नाम जो मेरा बनता है, उस नाम को मैंने माँ बाप माना था, माँ बाप मान के इस नाम को बेचा था। और मुझे लगा यहाँ पर एथिक्स सिर्फ बोला जाता है, एथिक्स का पालन नहीं हो रहा है। तो जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, मैं वहाँ से बाहर हो गया। और उसके बाद मैंने उस एथिक्स के ऊपर वापस इस प्लेटफॉर्म को वापस शुरू किया है। जो कहते होंगे कि कॉपी है या कॉपी होगी, लेकिन मैं कहता हूँ कि मैं मेरे शिद्दत से, मेरे एथिक्स के साथ इस सिस्टम को शुरू किया है। और मैं इस कॉपी जो बोलते हैं उनको फिर संदेश देना चाहता हूँ, मिलूंगा 3 साल के बाद वो एक बेहतरीन ब्रांड के साथ, और आप लोग भी बोलेंगे कि ब्रांड बना दिया। सर बिल्कुल। वैसे सर एक चीज़ मैं फिर बताना चाहता हूँ कि मैंने बहुत सारे ऐसे मार्केट के अंदर आज से 10 साल पहले से और बहुत सारे ब्रांड देखे, और उनके बाद जो और ब्रांड जो लॉन्च हुए, दुनिया ने उनको कॉपी बोला। जितने लोगों ने कॉपी बोला, जब मैंने उन चीज को रीड किया, देखा, तो जिन लोगों ने कॉपी बोला था, आज वो लोग उन कॉपी को ब्रांड समझ के खरीद रहे हैं। क्योंकि शुरुआत जब किसी की होती है तो लोगों के सवाल किसी भी टाइप के हो सकते हैं। बिल्कुल सर, ये भी है कि जो इंसान गवर्नमेंट जॉब को छोड़ के इस बिजनेस को चुन सकता है, तो क्यों ना एक ऐसे ब्रांड को छोड़ के एक नया ब्रांड बना सकता है जो लाखों लोगों, करोड़ों लोगों को बिजनेस दे। तो ये सवाल तो सर आप बिल्कुल सही कहा कि ये सवाल बिल्कुल बनता नहीं है। बिल्कुल मैम, आप सही कह रहे हो। देखो एक्चुअली मेरे को वहां पर भी ऐसा लग रहा था कि मैं आजाद नहीं हूँ।
और आज मैं मेरे जितने भी फाइटर जो मेरी बात सुन रहे हैं, मैं सबको एक आज़ादी फीलिंग करवाना चाहता हूँ और आज़ादी फील होती होगी। यहाँ पर आने के बाद सबको ऐसा लगता होगा कि कंपनी हमारी है, और मैं ऐसा ही कल्चर डेवलप करना चाहता था और ये आज मेरी इच्छा पूरी हो रही है। तो मुझे खुशी हो रही है इस चीज़ की कि रियल के अंदर जैसा मैं बनाना चाह रहा था वैसा बनता जा रहा है। बिल्कुल सर। सर अगला सवाल है, जब आपने ये कंपनी बनाई तो स्टार्टिंग में बहुत सारी बाधाएं आई, उनका सामना आपने कैसे किया, रुक के इस इंडस्ट्री में बने रहे? सर उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल मैम, आपका सवाल है वो बहुत ही अच्छा सवाल है। अपन किसी भी काम की जब शुरुआत करते हैं, एक बच्चा, मैं जहाँ तक बोलूँ कि बच्चा जब नर्सरी क्लास में जाता है और अपनी आज़ादी को छोड़ के पापा की, मम्मी की, दादी की गोद छोड़ के जब वो स्कूल में पढ़ने जाता है, उसको भी परेशानी आती है। हर किसी नए काम में परेशानी आती है। जब हम नौकरी के लिए तैयारी करते हैं वहाँ पर भी अपने को परेशानी आती है। तकलीफें, चुनौतियाँ, ये सब लाइफ का पार्ट है। मैं इसको एक रोड मैप की तरह समझता हूँ कि मेरा गोल है कहीं पहुँचना, और वहाँ तक पहुँचने के लिए रास्ता चाहिए कैसा भी हो, मैंने अगर गोल बना रखा है मैं वहाँ पर पहुँचूंगा। तकलीफें बहुत आई, लेकिन मैं एक ही फंडामेंटल यूज करता हूँ, जब तकलीफ आती है अपनी गाड़ी को स्लो करो, आराम से स्पीड ब्रेकर को क्रॉस करो, उसके बाद आराम से गाड़ी को वापस सही गियर के अंदर डालो, रन कर लो। मैं तो इस बात को फॉलो करता हूं, और चाहे कितनी भी बड़ी चुनौती क्यों ना आ जाए, ये भवानी शंकर अगर धरती पे रहेगा तो हार मानने वाला नहीं है, ऊंची उड़ान के लिए बना है। इस सिस्टम को बहुत आगे तक लेकर के जाएगा। जितने भी लोगों की लाइफ इस इंडस्ट्री में, इस संस्था के साथ लगेगी, मैं मेरे खून का कतरा कतरा बहा दूंगा इस इंडस्ट्री को ब्रांड बनाने के लिए। सर अगला सवाल है कि आपकी जो पुरानी कंपनी थी जिसमें आप पहले काम करते थे, उसके साथ आपका कोई कंपटीशन है? अरे मैम, कैसी बात कर रहे हैं आप, आपका सवाल बहुत ही अच्छा है। और तकरीबन ये सवाल हो सकता है किसी का आ रहा होगा, लेकिन शायद 6 महीने का बच्चा या 1 साल का बच्चा शायद किसी 10 साल के बच्चे की अगर कोई होड़ कर रहा है, या 15 साल के बच्चे की होड़ कर रहा है, थोड़ा सा हो सकता है वो गलत हो। मेरा किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, लेकिन मेरा कंपटीशन है अपने आप से, कि मैं आज से 10 साल पहले क्या था और मैं आज से 10 साल बाद क्या होऊंगा। मैं आज क्या हुआ मैं नहीं देख रहा हूं, मेरे आने वाले 10 साल मुझे देखना है कि मुझे इंडिया नहीं, इंडिया से बाहर भी 50 देशों के अंदर इस इंडस्ट्री को, इस संस्था को लॉन्च करना है। मैं ऐसी सोच बिल्कुल नहीं लेके चलता हूं कि मेरा किसी से कंपटीशन है। हो सकता है वो अपना काम कर रहे होंगे, बोलने वाले बोलते होंगे, मैं मेरा काम कर रहा हूं। मेरा एक ही मोटो है कि मैं इस संस्था को ब्रांड कैसे बना सकता हूं, और इतना बड़ा ब्रांड कि सिर्फ इंडिया में नहीं, बाहर अदर कंट्रीज के अंदर जिन लोगों ने 10-10 साल लगा दिए बाहर जाने में, और वो ये संस्था एक ऐसी संस्था बने जो आने वाले 2 या 3 साल के अंदर इंडिया से बाहर चली जाए। मैं ये चाहता हूं, मेरा ये सपना है, क्योंकि अपन जिस जगह काम कर रहे हैं, जिस प्लेटफॉर्म पे, जिन प्रोडक्ट्स के साथ काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो हेल्थ से रिलेटेड है, आप जानते हैं। और मैं चाहता हूं हमारे देश में नहीं, हर देश के अंदर हमारे अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट अगर लोगों को मिले तो लोगों का अच्छा स्वास्थ्य होगा, अच्छा वेल्थ भी होगा। तो मैं ये चाहता हूं, इस सोच के साथ, इस संस्था के साथ मैं काम करता हूं। मेरा कोई कंपटीशन किसी के साथ नहीं है। सर अगला सवाल है, सर आप अपनी कंपनी को 2025 का क्या मिशन है, क्या टारगेट है सर आपका 2025 तक? बहुत अच्छा सवाल मैम आपने मेरे से पूछा है। दोस्तों, आप सभी ऑडियंस मेरी बात सुन रहे हैं, सभी लीडर्स मेरी बात सुन रहे हैं। मैडम का सवाल ये है कि 2025 तक इस संस्था का या भवानी शंकर का क्या मिशन है। मेरा और इस संस्था का एक ही मिशन है कि 2025 तक यहां पर 100+ करोड़पति होंगे। उसके बाद 1000+ लखपति मैं बनाना चाहता हूं इन्हीं बेहतरीन क्वालिटी के प्रोडक्ट के साथ। मेरा यही मानना है कि एक भवानी शंकर जब ग्राउंड से उठ करके एक तार जोड़ता हुआ इंसान जब यहां तक पहुंच सकता है, तो ये तो दिलों को जोड़ने वाला काम है, एक दूसरे के घरों को जोड़ने वाला काम है। तो क्यों ना मैं इस मुकाम तक लोगों को पहुंचाऊं कि जो भी मेरे साथ सपना देखे, जो भी मेरे साथ अपना लाइफ लगाए, उसको 2025 तक मैं ब्रांड बना सकूं। मेरा सपना ये है। शुक्रिया सर। हमने सुना है, देखो आज के टाइम में लोग घर तोड़ने की, यानी कि पति पत्नी के रिश्ते को तोड़ने के, माँ बाप के रिश्ते को तोड़ने की बात करते हैं, जहाँ पे आप रिश्तों को जोड़ने की, लोगों को जोड़ने की बात करते हैं। ये बहुत सौभाग्य की बात है सर कि आप लोगों तक पहुँचे, आपने लोगों को जोड़ने की बात सिखाई। इस पे सर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा मैम, देखो दुनिया में हर प्रकार के लोग हैं, हर प्रकार के उनके अपने अपने कर्म होते हैं, लेकिन मेरे को हमेशा एक ही शिक्षा मिली है शुरुआत से ही कि कर सकते हो तो किसी के लिए अच्छा करो, बुरा किसी का मत करो। और मेरे को मेरी जो दिमाग है उसके अंदर एक ही चीज हमेशा चलती रहती है कि मैं किसी की भी लाइफ के अंदर, किसी की जिंदगी के अंदर कर सकता हूं तो उजाला करूं। अंधेरा करना
मैं नहीं चाहता हूँ किसी के साथ भी। शुक्रिया सर। किसी की जिंदगी में अगर उजाला मेरे नाम के साथ हो तो मुझे बहुत ही अच्छा होगा। वो भले ही मुझे अच्छा कहे या बुरा कहे या मेरे को धन्यवाद दे या ना दे, ऊपर वाला परमपिता परमेश्वर मुझे उसके बदले जो देना है मेरे अकाउंट के अंदर, शाम को जब क्लोजिंग करेगा तो मेरे अकाउंट में के अंदर कुछ ना कुछ जरूर डाल देगा। तो थैंक यू, ऑल दी बेस्ट। बहुत बढ़िया मैडम, आपने अच्छे सवाल किए, मेरे को Thank you, मौका दिया आपने। बहुत